यह लड़की पूरे स्कूल में हमेशा टॉप करती थी, लेकिन आज वह रो रही है क्योंकि इसका लेखक जो हर परीक्षा में इसकी मदद करता था आज ट्रैफिक में फंस गया था। लड़की के दोनों हाथ नहीं थे। ये अपने मुंह से लिखने की कोशिश की लेकिन नहीं लिख पाई। परीक्षा शुरू होने से पहले इसने लेखक का बहुत देर तक इंतजार किया, फिर बाकी छात्रों से मदद मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। पेपर शुरू हुआ और वो लिख नहीं पाई। परीक्षा खत्म हुई तो यह फूट फूट कर रोने लगी। गुस्से और दुख में ये सीधा कॉलेज की छत पर चढ़ गई और सोच लिया कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं। इधर लेखक भी परेशान था। वो ट्रैफिक में फंसा था क्योंकि एक मंत्री की बेटी इस रास्ते से गुजर रही थी और रास्ता बंद करवा दिया गया था। जब वो कॉलेज पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ा एक तेज चीख सुनाई दी। नीचे देखा तो लड़की छत से गिर चुकी थी। उसकी मौत हो चुकी थी। इसका भाई खबर सुनकर दौड़ता हुआ आया। इसकी बहन ने पेपर से पहले इससे भी मदद मांगी थी लेकिन वो भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था। गुस्से में वह सीधे पुलिस स्टेशन गया और मंत्री की बेटी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस पहले से बिक चुकी थी। इंस्पेक्टर ने चुपचाप अपने पीछे बैठे हवलदार को इशारा किया और खबर सीधे मंत्री तक पहुंच गई। अगले ही दिन लड़की के भाई को उठवा लिया गया। उसे एक बैग में डालकर 2 घंटे तक बेरहमी से पीटा गया और उसकी भी जान ले ली गई। मंत्री को डर था कि अब लेखक बदला जरूर लेगा। कुछ दिन बाद लेखक एक सिग्नल पर रुका था जब एक छोटी सी बच्ची भीख मांगते हुए उसकी कार के पास आई। तभी कुछ गुंडे आए और उस बच्ची को धक्का दे दिया। लेखक का खून खौल उठा। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और उन गुंडों को बीच सड़क पर बुरी तरह पीट दिया। ये खबर मंत्री तक पहुंची। इसके गुंडों का बड़ा भाई तुरंत लेखक की बहन तक जा पहुंचा। वह इसके कपड़े फाड़ने ही वाला था। तभी लेखक यहाँ पहुंच गया। इसने अकेले ही सारे गुंडों को बेरहमी से मारा, लेकिन पुलिस भी मंत्री के साथ मिली हुई थी। उन्होंने लेखक पर बंदूक तानी और उसे सीधे मंत्री के घर ले गए। मंत्री ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को हाथ लगाने की? और फिर सबने मिलकर लेखक को बुरी तरह पीटा, लेकिन उन्हें नहीं पता था अब जो बदला होगा वो इतिहास बन जाएगा।